बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अलग ही तरीके से, जो कि बायो का स्टूडेंट हो या मैथ का स्टूडेंट हो, सबको समझ में आने वाली टॉपिक है। और पता नहीं आप लोग इसको पसंद करोगे कि नहीं करोगे। हमारे हिसाब से ये बायो के जो स्टूडेंट हैं, ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा नहीं कहीं। ये हमारे गुरुजी माननीय श्री पंकज तिवारी जी ने हमें ये पढ़ाया था जब हम क्लास 12 में पढ़ते थे, 2007-8 की बैच में पढ़े थे। तो ये चीजें अभी हमारे दिमाग में है। आज ऐसे ही हम बैठे थे तो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं जहाँ कॉलेज में, और मैंने फिजिक्स की बुक उठा के देखा तो उसमें बस 4 लाइन में समाकलन दे दिया गया है, अवकलन दे दिया गया है, कैलकुलस वगैरह में से दे दिया गया है, और उसको कर देते हैं फटाक से। ये हो गया इंटीग्रल, ये हो गया यहाँ एक्स, और हमने फटाक से आगे करके डी एक्स वाई डी टी लगा के निकाल देते हैं। तो बच्चों जो मैथ पढ़ते हैं उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो मैथ नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये तो थोड़ा सा जटिल पड़ता है, बहुत ही कठिन उनको रखना पड़ जाता है। तो उनके लिए हम लेके आए हैं एकदम बिल्कुल समझिए कि जादू है। तो हम इस पे ध्यान देते हैं। क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कोई एक बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होगा उसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानते ये हैं कि B बराबर होता है W बाई क्यू। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कोई बिंदु आवेश लेते हैं, बिंदु आवेश यानी कि ये कोई एक प्लस क्यू, ठीक। यहां से चित्र पे ध्यान देना, R मीटर की दूरी, ये हो गया R, और इसको हम ऐसे 3 बिंदु बना दें। ये हो जाएगा O, ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C, ये होगा D, और यह हो जाएगा अनंत। क्या होगा? अनंत। और इस पे बनने वाली दिशा हो जाएगी, लगने वाले बल की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इस अनंत पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, प्लस Q0 है, यानी यहां तक हम इसको R ले लिए। अब इस परीक्षण आवेश को हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं कि dx दूरी, थोड़ी दूरी चल रहा है, तो हम dx बाई dt करके निकाल देते हैं, समाकलन कर देते हैं, जो बच्चों की समझ में कम आता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये दूरी हो जा रही है R1, ठीक है, ठीक। ये दूरी हो जा रही है, ये दूरी हमने ले लिया R2, ये दूरी हमने ले लिया R3, ठीक, और लास्ट वाला दूरी हमने ले लिया R अनंत। समझ में आ रही बच्चों? ये हो गया R अनंत, ठीक है। अब इस तरह हमें इस बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस बिंदु पर लगने वाला बल देखते हैं, है ना। तो लगने वाला बल क्या होगा बच्चों? लगने वाला बल होगा F A इज इक्वल टू कूलाम का नियम लगाएं। अगर मान लेते हैं Q0 यहाँ पे थोड़ा 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 करके निकाल के, समाकलन का मतलब क्या होता है? सभी को जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सभी को जोड़ना। तो हम भी यही करेंगे, ठीक है। तो पहले ए बिंदु पर हम मानते हैं परीक्षण आवेश है, और एक इधर से चलते हैं, जब प्राप्त हो जाएगा तो उसको जोड़ लेंगे। तो हम क्या करें, एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, और Q1 Q2 यानी Q0 अपान R स्क्वायर। इसी प्रकार हम कर लेते हैं, इसी प्रकार क्या करें, एफ बी बराबर, बी का मतलब यहां पहुंच गए, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, ठीक। दोनों बलों का गुणोत्तर माध्य ले लो। क्या लेते हैं? गुणोत्तर माध्य। दोनों का गुणोत्तर माध्य लेने पर, तो गुणोत्तर माध्य लेंगे तो एफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में एफ ए इंटू एफ बी हो जाएगा।
तो अंडर रूट में हम कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो और डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू वन अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। स्क्वायर में सारी चीजें हैं तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा एफ ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो और डिवाइड बाई आर। क्योंकि सबका स्क्वायर हमें मिल रहा है तो हम सब बाहर कर लेंगे। तो ये आ गया एफ ए बी, है ना। इसी अब ए से बी तक का बल निकल आया। अब ए से बी तक जाने में किया गया कार्य, ए से बी तक जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो डिवाइड बाई R1 इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ है, R1 में से R को घटा दें तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R। अब इसको जब हम इसके साथ लाएंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो और इसको इस इतने को इसके साथ ले लें तो हो जाएगा R1 अपान R1 माइनस R अपान R1 हो जाएगा। R से R कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा। तो हमारे पास डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो और यहाँ बच जाएगा 1/R माइनस 1/R1। ये तो आ गया डब्ल्यू ए बी यानी ए से बी तक जाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार हम लिख लेंगे डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू यानी बी से सी तक जाने में। तो बी से सी तक जाने में तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो एप्सिलॉन 0 यही कर दो क्यू क्यू जीरो और यहां हम लिख दें 1/R1 माइनस 1/R2 कर सकते हैं, हो जाएगा। इसी प्रकार फिर डब्ल्यू सी डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो और यहां लिख दें 1/R2 माइनस 1/R3 हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर डब्ल्यू बी डॉट अनंत, अनंत तक अब चलेंगे, ये वाला R3 वाला हो गया ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो और यहाँ पे हम कर दें, यहाँ पे 1/R3 माइनस डॉट 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 1/R अनंत हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब कुल कार्य है ना, W इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी डॉट अनंत हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज देखो, हमने तो ये चित्र बनाया है इतने में, ठीक है ना, ये चित्र हो गया हमारा। अब इधर देखो W इसकी जगह पे सब में 1/4 यानी क्यू क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है ना। हम इसको डायरेक्ट एक के बार में कॉमन कर लेते हैं तो क्यू क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। तो बचा यहाँ क्या देखो, सबसे पहले 1/R माइनस 1/R1 छोटा ब्रैकेट प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 छोटा ब्रैकेट फिर प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 फिर प्लस 1/R3 माइनस डॉट डॉट 1/R इनफाइनाइट अनंत। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करें,
इस ब्रैकेट को खोलो तो W इज इक्वल टू Q0। बच्चों लाइट चली गई है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। तो Q0 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ आ जाएगा 1/r-1/r1 ब्रैकेट खोलेंगे प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 माइनस डॉट 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 1/r इनफाइनाइट। हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, हमारे पास W इज इक्वल टू बच गया Q0 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ बचा 1/r माइनस 1/r अनंत। और r अनंत का मतलब उसको हमने क्या ले लिया, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। या हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और डिवाइड बाई r, क्योंकि वो इंटू में 1/r हो जाएगा। ये क्योंकि यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 1/r इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इतना। अगर इतना हो गया तो ये W निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, W। W। अब इस W का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने समीकरण 1 यहां बनाया, देखो ये देखो, तो समीकरण 1 में रखो तो B बराबर आ जाएगा W की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 डिवाइड बाई r और पूरे का बटा Q0। Q0 से Q0 कट गया, क्या आ गया, V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r। ये आ गया बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, तो इसको आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग ये वाला वीडियो या ये वाली डेरिवेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर मिल गया तो कहीं 1% मिल गया, नहीं तो 100% समाकलन ही पढ़ाया जाता है, इंटीग्रल ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बढ़िया से देख लो बच्चों। क्या करूं, लास्ट के 5 मिनट में जो है बिजली चली गई है, तो लाइट की जो है चार्जिंग वाला कम है, तो आप लोग इसको बढ़िया से कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आया या दिख नहीं रहा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए। हमें आशा है कि आप लोग ऐसा वीडियो या ऐसा डेरिवेशन कभी नहीं पढ़े होंगे, ये मेरी गारंटी है। ये हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, हम आपको बताया। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी सिखाएं कि इस प्रकार से डेरिवेशन भी किया जा सकता है और इसमें 100% मार्क मिलेगा, कोई एक नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।